हेलो एवरीवन, एमएस वर्ड की क्लासेस में वेलकम बैक। और पिछली क्लासेस में हम लेआउट टैब को ख़त्म कर चुके थे और आज की क्लास में हम रेफरेंस टैब के बारे में कोशिश करते हैं कि उसको कंप्लीट कर लें। बाकी अगर अभी तक आपने मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से जाएं और पिछली क्लासेस को देख कर आए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहीं पे सॉर्ट आउट हो सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबाए और बेल आइकन दबाए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। और बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज रेफरेंस टैब के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास रेफरेंस टैब क्या होता है क्या नहीं होता। रेफरेंस टैब में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है कि जैसे कि हम कभी भी कोई भी बुक खोलते हैं तो बुक के जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं उस पे मेन मेन हेडिंग लिखी होती है कि कौन से हेडिंग किस पेज पर है। सही है। जैसे कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में डिफरेंट चैप्टर के नाम से लिखे होते हैं कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर है, या उस चैप्टर के अंदर कौन सी जो मेन मेन हेडिंग्स है वो कौन से पेज पर आपको प्रोवाइड होंगी। तो ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। इसी तरीके से अगर आप अपनी मर्जी का टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है हेडिंग्स की। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंट एक इंटरनेट के बारे में डॉक्यूमेंट है। तो जल्दी से जाके यहाँ पे सबसे पहले थोड़े से हेडिंग्स को मार्क करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है इंटरनेट, मैं होम टैब पे जाता हूँ, यहाँ पर जाके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे हेडिंग 1 2 3 का ऑप्शन है, मैं इसको हेडिंग 1 मार्क कर लेता हूँ। ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे जाकर डिफरेंट पेजेस पे जाके यहाँ पे इनको थोड़ा मार्क कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 5-6 हेडिंग्स को मार्क कर लिया है। अब इसके लिए यहाँ पे इसको टेबल ऑफ कंटेंट को शो करवाने के लिए मुझे एक एम्प्टी पेज की जरूरत होगी। तो एक जाके हम लोग एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है। मेरे पास एक एम्प्टी पेज आ गया, ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज पे जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं रेफरेंस टैब पे आता हूँ। रेफरेंस टैब पे मेरे पास यहाँ पर आता है टेबल ऑफ कंटेंट। अब आप टेबल ऑफ कंटेंट पे जाओ, यहाँ पे जाने के बाद आपके पास डिफरेंट टाइप की हेडिंग्स आती हैं कि आपको कौन सा स्टाइल चाहिए। ठीक है। आपको जो भी स्टाइल चाहिए हो वो स्टाइल आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे जाके जैसे कि मैं ये वाला स्टाइल लेना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करो। तो क्लिक करने पे आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। अब जैसे कि आप देखो मेरे पास इंटरनेट, यहाँ पे एक्सेप्टेंस, वेब ब्राउजर, ये सारे मेरे पास वो हेडिंग्स आ गई जो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में डाली थी। सही है। अगर इसी तरीके से आप कोई एक्स्ट्रा हेडिंग बनाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें डाली है, कोई हेडिंग डालना भूल गया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बेसिक स्ट्रक्चर को, मैं यहाँ पे जाके बेसिक स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, या फिर जाकर मैं नेस्टेड HTML एलिमेंट्स को यहाँ पे जाकर मैं हेडिंग 1 बना देता हूँ और इसी को मैं अब अपने टेबल ऑफ कंटेंट में वापस डालना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे डालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे डालने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे जाने के बाद आप रेफरेंस टैब पे हो, आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है अपडेट, अपडेटेड टेबल। सही है। आपके पास अपडेट का टेबल यहाँ पे भी आ जाता है और अपडेट टेबल यहाँ पे भी आ जाता है। आप इसको खाली यहाँ पे क्लिक करो, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, अपडेट पेज नंबर ओनली, आपको पेज नंबर अपडेट करवाना है, या फिर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा इंटायर जो टेबल है उसको अपडेट करना है। आप इंटायर टेबल पे जाके इसको ओके करो। क्लिक करने के बाद आपके पास जो नेस्टेड HTML एलिमेंट्स था वो भी ऐड हो सकता है। सही है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप ऐड करवा सकते हो। अब आपको यहाँ पे लेवल 1 टाइप का दिखाना है, डिजाइन वगैरह जिस तरीके से आप दिखाना चाहो आप दिखा सकते हैं। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप आ जाओ तो आपके पास है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट। आप कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे जाओ। अब यहाँ पर आपके पास अथॉरिटी है कि आप अपने टेबल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दिखाना चाह रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास कितने लेवल्स हो। अच्छा, यहाँ पे लेवल जैसे कि मैं इसका लेवल 2 भी रखता हूँ, लेवल 3 भी रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 1 के अंदर सब हेडिंग भी नजर आए और उसके अंदर अगर कोई तीसरी सब हेडिंग है वो भी मैं दिखाना चाह रहा हूं, तब आप इसको यहाँ पे शो लेवल्स दिखा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैं इसको अगर ओके करूं तो अगर आप नोटिस करो मेरे पास जो मेन हेडिंग थी वो थी इंटरनेट। सही है। उसके अंदर जो सब हेडिंग है अब वो बेनिफिट्स ऑफ द इंटरनेट भी नजर आ रहा है। सही है। इसी तरीके से फिर आगे उसकी जो अंदर सब हेडिंग होगी वो भी नजर आएगी, लेकिन फिलहाल ना होने की वजह से आपको ये चीज नजर आ रही है। मतलब मेन हेडिंग मेरा इंटरनेट था, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट उसी के अंदर सब हेडिंग आ रही है, तब आपको वो भी शो हो रहा है। सही है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे कस्टम पे वापस आ जाओ, आप चाहते हो कि मुझे पेज नंबर नजर ना आए, आप यहाँ पे शो पेज नंबर को हटा दो।
इसको ओके कर दो, तो ओके करने के बाद अब आपको सिर्फ हेडिंग्स के नाम नजर आएंगे, पेज नंबर नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो खैर मुझे नहीं चाहिए। अब इसका मुझे फायदा क्या है? फायदा ये कि अगर मैं किसी भी हेडिंग पे जाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मुझे ये सब हेडिंग्स की जरूरत नहीं है, मैं वापस जाके ये सब हेडिंग्स को हटा देता हूँ, सिर्फ वन हेडिंग ही सही है। जैसे कि ये, अब इसका मुझे फायदा क्या, ये टेबल ऑफ कंटेंट मुझे फायदा ही देता है कि मैं जब भी खोलूंगा तो मेरे पास सामने सारी लिस्ट बनी हुई है मेन मेन हेडिंग्स की। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं जाना चाह रहा हूँ HTML एलिमेंट्स पे जाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखो आपको डायरेक्ट लिख रहा है कि कंट्रोल प्लस फॉलोइंग। अगर आप कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली HTML एलिमेंट्स पे आ जाओगे, आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, मेन हेडिंग का भी पता लग जाता है, पेज नंबर का भी पता लग जाता है, और उसी तरीके से आप उस पेज नंबर पे जा भी सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको चाहिए हो आप इसको यूज़ करवा सकते हो, ठीक है। अपडेट करना हो आप अपडेट भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है। इवन कि आप इसको थोड़ा सा अपनी मर्जी के चेक करना चाहो, जैसे कि कंटेंट्स हटा के आप बुक का नाम लिखना चाह रहे हो या कोई भी एडिट करना चाह रहे हो, आप एडिट कर सकते हो, सही है। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जैसे कि मैं रेफरेंस टाइप में वापस आता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आता है फुट नोट्स। अब फुट नोट्स क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड है और आप उसके बारे में कुछ लिखना चाह रहे हो, सही है, कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड किस चीज़ के बारे में है, ये क्या है, कैसे है, तो आप उसके बारे में फुट नोट्स लगा सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ कि डॉक्यूमेंट, ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट पे या किसी भी पैराग्राफ पे जाके फुट नोट लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, या वीडियो पे लगाना चाह रहा हूँ, आप इसके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो मैं वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट फुटनोट पे जाता हूँ, फुटनोट पे आने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे लिखता हूँ MP4, ठीक है। अब इससे मुझे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फुटनोट पे जब आऊंगा तो यहाँ पर आने के बाद मुझे इस वीडियो के साथ मुझे वन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जिसके मुझे फायदा क्या होगा कि यहाँ पे मैं अगर इसके ऊपर लेकर जाऊं तो मेरे पास लिखा आ रहा है MP4, मुझे देखने से पता लग जाएगा अच्छा ये MP4 के बारे में बात हो रही है। कोई ऐसा वर्ड जिसके बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहो, ठीक है, समझ नहीं आ रही और आप उसको एक्सप्लेन कर दो कि यार इसका ये वर्ड का ये मतलब है या कुछ भी है, तो इस तरीके से अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे थीम्स के बारे में कुछ लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे थीम्स का वर्ड है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, या पूरे पैराग्राफ के बारे में लिखना चाहते हो आपकी मर्जी है, पैराग्राफ के बारे में भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे जाके इंसर्ट फुट नोट लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ STYLE स्टाइल। तो स्टाइल से मुझे क्या होगा कि यहाँ पे जब आऊंगा तो यहाँ पे भी आपके पास थीम से रिलेटेड एक फुट, यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। दूसरा ऑप्शन यहाँ नीचे अगर आप पेज के आखिर में देखो तो जितने आप फुट नोट्स लगाओगे वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर नंबर्स के साथ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो 1 नंबर है वो MP4 के बारे में बात हो रही है, जो 2 नंबर है वो स्टाइल के बारे में बात हो रही है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे चेक करवा सकते हो कि भाई कौन सी चीज किस बारे में है, किस बारे में नहीं है। तो इसी तरीके से आप जितने फुट नोट्स लगाना चाहो आप बड़ा आराम से फुट नोट्स लगा सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसी के अंदर ऑप्शन आता है कि भाई यहाँ पे इंसर्ट एट एंड नोट। अब फुट नोट और एंड नोट दोनों सेम है, दोनों में कोई इतना खास फर्क नहीं है सिवाय एक चीज के। फुट नोट जो होता है वो पेज के, जो पेज पे आप काम कर रहे हो उसी पेज के आखिर में आता है, ठीक है, ये फुट नोट है। और जो एंड नोट है वो एंड नोट, फॉर एग्जांपल यही पैराग्राफ मेरे पास दूसरे या तीसरे पेज पे होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इस टाइम पे 2 पेजेस हैं, मैं थोड़ा सा 3 पेजेस बना लेता हूँ। मेरे पास 3 पेजेस हैं और मैं जाके अब किसी ऑप्शन को मार्क कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है, या वीडियो के बारे में अब जाके अगर मैं एंड नोट लगाता हूँ इंसर्ट एंड नोट, अगर मैं अब जाके इसको इंसर्ट एंड नोट पे जाके लगाऊं तो बेसिकली अब क्या होगा कि अब मैं अगर मैं जाके लिख दूं MP4 फॉर्मेट, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या कि सेम वही काम हुआ, हमारे पास एक वर्ड के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने कोई इंपॉर्टेंट वर्ड वहां पे लिखा, बस सिर्फ इन फुट नोट और एंड नोट में फर्क होता है कि फुट नोट आपके वर्किंग पेज के आखिर में आता है
और एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट पेज के आखिर में आता है। ये थर्ड नंबर के पेज के आखिर में लगा है, 1 2 3, ठीक। जो आपका थर्ड नंबर पेज है उसके बिल्कुल आखिर में जाके लगा है। फुट नोट आपके वर्किंग पेज के आखिर में लग जाता है, और जो एंड नोट है वो आपके बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के आखिर में जाके लगता है, उससे पहले नहीं लगता। बस दोनों में खाली ये फर्क है। अब आपकी मर्जी कि आप फुट नोट लगाना चाहते हो तो आप फुट नोट की तरफ जाओ, पेज के आखिर में आएगा, और अगर आप एंड नोट की तरफ जाते हो तो वो आपके डॉक्यूमेंट के आखिर में आएगा। बस दोनों में खाली आपको ये फर्क मिलता है। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप नेक्स्ट नेक्स्ट करना चाहो तो एक एक जितने आपने फुट नोट्स लगाए होंगे तो वो नेक्स्ट 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 होता रहेगा। शो नोट्स आपने एक ही दफा में आप शो करना चाहो तो सारे के सारे आपके जो नोट्स हैं वो शो हो जाएंगे, इतना कोई खास काम नहीं कर रहा, ठीक है। साइटेशन में बिब्लियोग्राफी यूज होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी राइटर की या किसी बुक से किसी की कोई लाइन या कोई पैराग्राफ आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में यूज किया हो, और आप उसको आप अपनी बुक में बताना चाहते हो कि ये इस राइटर की इस बुक से ये लाइन मैंने ली हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी की तरफ जाते हो, सही है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है मैंने किसी बुक से लिया था, ठीक है। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन पे आओ, यहाँ पे ऐड न्यू सोर्स पे आ जाओ। न्यू सोर्स पे आने के बाद ये आपको ऑप्शन देता है कि भाई सबसे पहले टाइप ऑफ सोर्स, आपने ये पैराग्राफ कहाँ से लिया हुआ है। अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपने बुक से लिया है, यहाँ पे आर्टिकल से लिया है, ठीक है, किसी रिपोर्ट से लिया था, वेबसाइट से लिया था, लाइक डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपको फिल्म से लिया है। आपको जो भी ऑप्शन अपने काम के लिए चाहिए आप उसको सिलेक्ट करो। जैसे कि मुझे बुक चाहिए, मैं बुक को सिलेक्ट करता हूँ। अब बुक के जो ऑथर का नाम है भाई, वो ऑथर कौन था, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो भी इंफॉर्मेशन डालना चाह रहे हो आप यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन डालें। जैसे कि मैं यहाँ पे डेमो, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, सिर्फ समझा रहा हूँ। डेमो टाइटल का नाम यहाँ पे कंप्यूटर लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन पे अगर किसी से लिया तो वो बुक की रियल इन्फॉर्मेशन आप डालना। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, मैं खुद से सिर्फ आपको समझाने के लिए डाल, ठीक है। ये बुक कब पब्लिश हुई थी, फॉर एग्जांपल 2000 में हुई थी। सिटी कहाँ था, फॉर एग्जांपल पेशावर था। पब्लिशर कौन था, किसने पब्लिश की थी, जो भी आप लिखना चाहो, मैं यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ। यहाँ पे इसको ओके कर दे। ओके करने के बाद बेसिकली अब यहाँ पर आपको पेज का ऑप्शन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा कि भाई ये, इसको देखकर आपको आइडिया आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल अच्छा ये जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है ये किसी बुक से, किसी और बुक से लिया गया है, सही है। इसी तरीके से बिब्लियोग्राफी में अब आपके पास यहाँ पर हो सकता है कि 2-3 अलग अलग पैराग्राफ हो, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको भी एक बिब्लियोग्राफी टाइप का ऑप्शन डाल देता हूँ। ऐड न्यू सोर्स, मैं न्यू डेमो कर देता हूँ। यहाँ पे जो ऑथर था वो टाइटल इंटरनेट कर देता हूँ। ईयर फॉर एग्जांपल 2002 कर देता हूँ। यहाँ पे सिटी लाहौर कर देता हूँ। पब्लिशर फॉर एग्जांपल डेमो कर देता हूँ और ओके कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे अब एक नया ऑप्शन आपके पास बना हुआ नजर आ रहा होगा। मेरे पास दो डिफरेंट बुक के पब्लिशर। मेरे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे मैनेज सोर्सेज। मैनेज सोर्सेज क्या करते हैं कि अगर आप मैनेज सोर्सेज पे जो, अब हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन को आप एडिट करना चाह रहे हो, कुछ गलत लिखा गया है, कुछ उसको री एडिट करना है, यार हो स्पेलिंग गलत लिखे थे, या आप उसको एडिट करना चाह रहे हो, तो आप मैनेज सोर्स पे जाओ। मैनेज सोर्स पे जाने के बाद आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको आप डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, आप एडिट कर सकते हो। आप एडिट पे चले जाओ। एडिट पे जाने के बाद आपको कुछ भी इसमें चेंज करवाना है आप चेंज करवा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ऑथर का नाम चेंज करना है। ऑथर का नाम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पर MW है, लाइक कुछ भी, ठीक है। आपने चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद आपने ओके कर दिया तो वो नाम चेंज हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, ठीक है। MW इंटरनेट वगैरह यहाँ पे लिखा आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडिट करवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास फिर स्टाइल का ऑप्शन आता है कि भाई आपको कौन सा स्टाइल चाहिए। आपको जो भी स्टाइल चाहिए हो आप यहाँ पे जाके वो स्टाइल ले सकते हो कि भाई जो आपको बिब्लियोग्राफी जो नजर आ रही है ये किस स्टाइल में नजर आए, तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बिब्लियोग्राफी का आपके पास अलग से ऑप्शन आता है कि भाई अगर आप चाहते हो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे पास ये जो ऑप्शंस हैं बिब्लियोग्राफी टाइप के इस तरीके से लिखे हुए नजर आए, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट, आप बुक के आखिर में बता सकते हो कि भाई ये राइटर था, ये था, ये था। आप अलग से
पेज के आखिर में अलग से इनको शो भी करवा सकते हो कि भाई बिब्लियोग्राफी में जाके भाई ये जो पैराग्राफ था वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही होगी कि इसका और था डेमो था, यहाँ पे टाइटल कंप्यूटर था, पिशावर से था, और इसका जो पब्लिशर था वो डेमो था। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो होती रहेगी। ये आपके पास बिब्लियोग्राफी का एक छोटा सा ऑप्शन आपको प्रोवाइड हो जाता है। ये तब यूज होता है कि अगर आपने कोई बुक लिखी हुई है और किसी और बुक से, किसी और ऑथर की, किसी और टाइटल, किसी और बुक से कोई लाइन अगर आपने कॉपी की हुई है, तो आप उसको क्रेडिट देने के लिए आप बताते हो कि भाई ये मेरे लफ्ज, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैंने किसी और की बुक से ये लाइन को कॉपी किया हुआ है और वो बुक ये थी, तो तब जाके आप बिब्लियोग्राफी को यूज करते हो। हमारे पास कैप्शन टैब है। कैप्शन टैब अब क्यों यूज होता है? कैप्शन टैब यूज होता है डायग्राम्स के लिए, ठीक है, फिगर्स के लिए। अब जैसे कि आपके मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है, अब इसमें मेरे पास फिगर्स बने हुए और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जैसे टेबल ऑफ कंटेंट था, जैसे मेन मेन हेडिंग्स थी और मेन मेन हेडिंग्स पे मुझे पता लगा था कि कौन सा हेडिंग कौन से पेज पे है। इसी तरीके से मेरे पास एक टेबल ऑफ कंटेंट हो लेकिन टेबल ऑफ फिगर्स हो, कंटेंट ना हो, टेबल ऑफ फिगर्स हो, जिसमें मुझे पता लगे कि कौन सा फिगर किस पेज पर है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद आपके पास एक न्यू पेज ले लेता हूँ ठीक है मैं एक न्यू पेज लेता हूँ। न्यू पेज पे आने के बाद रेफरेंस, और रेफरेंस पे आने के बाद मैं कैप्शंस पे जाता हूँ। कैप्शंस पे आने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पर आके इस डायग्राम को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फिगर वन इसको पास ऑलरेडी आया हुआ है। आप इसको यहाँ पे जाके ओके कर दो तो ये ऑटोमेटिकली फिगर वन पे चला जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे जाता हूँ, मेरे पास फिगर 2 आ जाएगा और इसी तरीके से मैं यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट कैप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली फिगर 3 आ जाएगा। अगर आप इसको रीनेम देना चाहो, आप इसको रीनेम भी यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जिस तरह भी आपने सेटिंग दी हुई है, ठीक है, आप इसको ओके करो। तो ओके करने के बाद मेरे पास यहाँ पे फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है। अब इससे क्या होगा कि अगर आप किसी भी फिगर पे जाके, जैसे कि मैं फिगर यहाँ पे 4 पे जाकर इसको क्लिक करता हूँ, तो अब ऑटोमेटिकली फिगर यहाँ पर 3 पर आ जाओगे। ठीक है, पेज नंबर 4 पे जाकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पेज नंबर 4 पर है फिगर 3। इसी तरीके से मैं यहाँ पे फिगर 2 पे जाके अगर क्लिक करूँ, कंट्रोल दबा के क्लिक करूं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे फिगर 2 पे आ जाता है। आपको सिर्फ कंट्रोल का बटन दबाना है, कंट्रोल दबाने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, तो क्लिक करने के बाद आप ऑटोमेटिकली उधर शिफ्ट हो जाते हो और बड़े आराम से आपका काम खुल जाता है और टाइम बच जाता है। तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है, बड़े आराम से आप इसको यूज कर सकते हो टेबल ऑफ फिगर्स बनाने के लिए। आपके पास जो ऑप्शन यूज हो रहा है क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस हमने ऑलरेडी यहाँ पर काम भी किया था। इंसर्ट टैब में हम ऑलरेडी क्रॉस रेफरेंस पे काम कर चुके हैं, दोबारा करवाने की उम्मीद है, दोबारा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि कैसे यूज हो रहा था। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे इंडेक्स। इंडेक्स हमारे पास यूज होता है कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की खातिर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बुक्स होती थी पुराने जमाने में स्कूल्स में, हम जब भी कोई चीज पढ़ते थे तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते थे वो हमें बुक के आखिर में मिलते थे कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। यहाँ पर आने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आप उसको मार्क एंट्री कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये वीडियो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं मार्क एंट्री पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाके आपके पास वीडियो आ जाएगा, मार्क, आप इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से जब आप मार्क करोगे तो मार्क के बाद आपको ये सिंबल नजर आएगा, इसकी टेंशन ही नहीं, बाद में मिटा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे थीम्स है, मैं थीम्स को मार्क कर लेता हूँ, मार्क। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जाकर पावरफुल को मार्क कर लेता हूँ। और डॉक्यूमेंट को मार्क कर लेता हूँ। अब जैसे कि मैंने ये सारे ऑप्शंस मार्क कर लिए हैं, मार्क करने के बाद सबसे पहला काम तो ये सिंबल्स को बंद करता हूँ। इंसर्ट टैब पे यहाँ पे होम टैब पे जाता हूँ और होम टैब पे जाने के बाद मैं ये ऑप्शंस को बंद कर लेता हूँ। अब बंद करने के बाद जैसे कि मैं लास्ट में बिल्कुल अपने काम के आखिर में मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे मार्क एंट्रियाँ दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप इंसर्ट इंडेक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स का
यहाँ पे लिस्ट आ जाए तो आप यहाँ पे जाके आप इसको ओके पे क्लिक कर दो। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जैसे कि मेरे पास वीडियो पेज 1 में था, थीम्स पेज 1 पे था, यहाँ पे पावरफुल आपको पेज 1 में मिला और ये डॉक्यूमेंट पेज 2 पे मिला है। तो इसी तरीके से आपको जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो जिस जिस पेज पर हैं वो आपको यहाँ पे शो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट ये बुक के या ये इस डॉक्यूमेंट के इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। सही है, तो ये आपके पास एक तरह से मार्क एंट्री आपको प्रोवाइड हो रहा है, आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर सकते हो, दैट्स इट। सही। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वर्ड जो आपसे मिस हो गया था और बाद में आप उसको दोबारा से मार्क करना चाह रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पर जैसे गैलरीज हैं, मैं गैलरी के वर्ड को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले तो ये जो मेरे पास सिंबल है वो ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं रेफरेंस टैब में आता हूँ। आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, कहीं पे भी क्लिक कर दो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है अपडेट इंडेक्स। आप अपडेट पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे गैलरीज पेज 3 पे आपको प्रोवाइड हो रहा था, तो ये गैलरीज भी आपके पास मार्किंग के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अगर आपको यहाँ पे इनको मार्क करना हो तो इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर सकते हो। जी हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे टेबल ऑफ अथॉरिटीज, हमारे पास ऑप्शन आता है मार्क साइटेशंस। अब ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो बना हुआ है यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन से नंबर 1 और दूसरा बना हुआ है मार्क एंट्री से, इन दोनों से मिला के बना हुआ है। तो बेसिकली इससे होता क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है जैसे कि आपके पास एक होता है टेबल ऑफ कंटेंट, सही है, एक होता है टेबल ऑफ फिगर्स, और यहाँ पर अब आपके पास एक हो सकता है टेबल ऑफ बिब्लियोग्राफी टाइप का ऑप्शन आ सकता है कि जितने भी आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट उस तरह का हो जिसपे आपके पास, जैसे कि आप चाहते हो कि हर बंदे की जो बिब्लियोग्राफी आपने डाला हुआ है कि बुक के जो ऑथर्स हैं, ठीक है, जिधर जिधर आपने डाले और उनकी जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, आप चाहते हो कि वहां पे क्लिक करो, जिस बंदे की बुक के या पैराग्राफ पे आप क्लिक करो आप उसी पैराग्राफ पे जा सको। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपके पास बिब्लियोग्राफी की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने जिधर जिधर बिब्लियोग्राफी डाली थी अब आपको यहाँ पे उस बिब्लियोग्राफी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओके तो मेरे पास यहाँ पे दो एंट्रियां ऐड हो चुके हैं, ठीक है, मैंने दो इंसर्ट साइटेशंस ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अब जैसे कि मैं इनको मार्क करना चाह रहा हूँ, तो मार्क कैसे करूंगा, आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद आप मार्क साइटेशन पे आ जाओ, मार्क साइटेशन पे आने के बाद आप यहाँ पे जाकर मार्क कैसे करना है कि आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद जब आप आओगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ इसको कॉपी करना है और यहाँ पे क्लिक करना है तो ये ऐड हो जाएगा। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पे चला जाता हूँ, जैसे कि मुझे दूसरे, अब आपको दूसरे को भी एंटर करना है, आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद आप इसको कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप अब आप चाहते हो कि आपके पास एक टेबल ऑफ बिब्लियोग्राफी टाइप का कोई एक ऑप्शंस हो, तो आप यहाँ पे जाके अगेन आप सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पे जाके इसके ये आइकन्स बंद कर दो। आइकन्स को बंद करने के बाद मैं रेफरेंस टाइप में वापस आता हूँ, इंसर्ट टेबल में वापस आता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप केसेस सेलेक्ट करो। केसेस कहाँ से आएंगे, केस मार्क साइटेशंस पे जब आप जाओगे तो आपके पास कैटेगरीज आ जाती है, कैटेगरी में आप जो भी कैटेगरी रखोगे वही कैटेगरी आपने वहाँ पे इंसर्ट पे जाकर वही कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। जैसे कि केसेस थे, केसेस को करने के बाद मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद आपके पास यहाँ पर इस तरीके से लाइक टेबल ऑफ बिब्लियोग्राफी टाइप का एक आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मार्क साइटेशन प्रोवाइड हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आपने कोई तीसरा ऑप्शन डाला हुआ है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, मार्क बना लो, मार्क बनाने के बाद जब आप अपडेट टेबल पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।